किसी के पास ज्ञान ज़्यादा है तो किसी के पास चरित्र अधिक है, चारित्र। अब ये बताइए कि विशुद्धि किसकी श्रेष्ठ होगी? इनका प्रश्न है, किसी के पास ज्ञान ज़्यादा है किसी के पास और चारित्र, किसी के पास चारित्र चारित्र ज़्यादा है, तो विशुद्धि किसकी होगी? किसकी सबसे ज़्यादा होगी? श्रेष्ठ होगी। श्रेष्ठ होगी। तो ज्ञान तो एक टीचर के पास भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन विशुद्धि उसकी नहीं होती है। ज्ञान एक विद्वान पंडित के पास भी होता है, लेकिन उसके पास चारित्र नहीं होता है। ज्ञान किसी लोकल व्यापारी के पास भी बहुत होता है, 1 रुपए की वो 4 रुपए कर लेता है, तो किससे करता है? ज्ञान से। ज्ञान से। तो भी उसकी कोई, लेकिन उसकी विशुद्धि नहीं है, क्योंकि व्यापार करने वाला अगर अपने ज्ञान का उपयोग गलत काम में कर रहा तो उसकी विशुद्धि कहाँ से होगी? और विद्वान अपने ज्ञान का उपयोग पैसे कमाने में कर रहा है तो उसकी विशुद्धि कहाँ से होगी? और एक टीचर अपने ज्ञान का उपयोग सैलरी लेने में कर रहा तो उसकी विशुद्धि कहाँ से होगी? और जिसके पास चारित्र है उसके पास ही सबसे ज़्यादा विशुद्धि होगी। माता जी सभी को जय जिनेन्द्र। माता जी आज भक्त अमर स्तोत्र के दूसरे काव्य में जो दूसरी लाइन का अंतिम आया था, सुरलोक नाथई, तो सुरलोक नाथई में माता जी सुरलोक के नाथ मतलब वो स्वधर्म इंद्र आएगा या अन्य इंद्र भी आ जाएंगे? नहीं, उसमें सारे इंद्र देव आ गए जो आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो फिर वांगमय तत्व बोधा दुधभूत बुद्धि पटुबी, यानी जो संपूर्ण द्वादशांग के तत्व ज्ञान से जिसकी बुद्धि का चातुर्य बढ़ा हुआ है, हाँ। तो क्या फिर अन्य इंद्र भी मतलब वो द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं होते हैं? उनको निमित्त ज्ञान होता है, सब ज्ञान होता है। सारे इंद्रों के लिए इंद्र कभी कोई अज्ञानी मतलब नहीं। स्वर्ग लोक के सारे इंद्रों? हाँ, स्वर्ग लोक की बात करें। हाँ। चलो नीचे के इंद्रों को नहीं, तो नहीं स्वर्ग होता है। लोक के भी सब ज्ञानी होते हैं। 12 इंद्र होते हैं स्वर्ग लोक में, 12 इंद्र होते हैं। 16 स्वर्गों में जो 12 इंद्र होते हैं उनको सबको ज्ञान होता है। लोकांतिक देव होते हैं उनको भी ज्ञान होता है, सारे इंद्रों को ज्ञान होता है। क्योंकि मेरे पढ़ने में आया था कि जिस मतलब सुरलोक नाद, सुरलोक का नाद सोधर्म इंद्र, हाँ। जिसका इस तरह पढ़ने आया तो मैंने कहा सोधर्म इंद्र आएगा कि अन्य इंद्र भी आएंगे? सबको ज्ञान, सब आएंगे। वंदई माता जी। नहीं माता जी, आज जो आपने तत्व सूत्र में बताया था कि दिन और रात वहाँ पे नहीं होते हैं नरक में, और वहाँ अंधकार ही होता है, तो जो नार के जीव वहाँ जाते हैं फिर वो उनकी आयु कैसे काटते हैं वहाँ पे? दिन रात नहीं होता तो दिन रात नरक में नहीं होते ना, तो उनके मतलब आयु कम कैसे होती है? जैसे 33 साल अगर उनको पूरा वहाँ बिताने तो वो कम कैसे होंगे वो? नहीं, तो वो तो अपन जो मध्यलोक में है ना, तो उससे उनकी गणना की जाएगी। कहा नरकों में बिल्कुल घोर अंधेरा है, तम प्रभा महातम प्रभा रत्न बार का शालुकान में अंधेरा ही अंधेरा है। तो फिर अंधेरे में नार की दिखते तो होंगे नहीं आपस में एक दूसरे को, तो कैसे मारते काटते? नहीं, उधर तो उनका अवधि ज्ञान है, दिखते भले ही नहीं है, लेकिन उधर तो वो काम ही है एक दूसरे को मारना और काटना। देखता नहीं है, बस एक ही काम कर रहा है, मारो काटो, बिना देखी चलता। गंदा में माता जी। माता जी आपने तत्वार्थ सूत्र में जो सुबह पढ़ाया था ना, उसमें मुझे ये समझ में आया, उत्पाद अंतर का कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। अभी जी इसमें दिया गया है उत्पाद अंतर, तो जी 24 मुहूर्त का दिया गया है कि पहले नरक में उत्पाद अंतर है। जैसे अंतर किसी भी चीज़ का गैप होगा तो वो 24 मुहूर्त का होगा, फिर होगा 7 दिन का। गैप कैसे होगा? अगर अपन को कोई 20 कोड़ा कोड़ी सागर का ज्ञानी वर्णी कर्म का बंध बंधा तो उसमें जैसे होगा, कैसे ट्विंस बच्चे हुए, किसी गर्भवती माता के गर्भ में से 2 ट्विंस बच्चे हुए, तो जब पहला बच्चा होगा तो कितने मिनट का अंतर? 5-10। तो जब दूसरा एक नारकी गया, फिर दूसरा नारकी ने जन्म लिया तो उसको 24 मुहूर्त का, फिर तीसरा गया तो 7, फिर एक नारकी दूसरे नारकी उत्पन्न होने में ये अंतर है मतलब? अंतराल, जैसे ट्विंस बच्चे हुए तो ट्विंस बच्चे एक साथ तो उत्पन्न होंगे नहीं, 5 सेकंड का, 25 सेकंड का, 52 सेकंड का, कोई को 5-10 मिनट का। ऐसे ही नारकी जीव जब उत्पन्न होंगे तो पहले 24 मुहूर्त के, फिर दूसरे मुहूर्त में, और जैसे जैसे उसमें चार्ट में लिखी है वैसे वैसे अंतर होते रहेंगे। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, सबको जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न ये है कि शरीर से हम कहते हैं कि आत्मा तो उड़ जाती, निकल जाती है,
शरीर से आत्मा निकल जाती है, ऐसे बताते हैं कि उड़ गई गई आत्मा निकल गई। तो फिर वो नरकों में कैसे जाएगी? शरीर से आत्मा निकल गई, हाँ। तो अब भाई नरक स्वर्ग में कैसे जाए? हाँ। प्रश्न इनका है। तो भाई जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो अपने कर्मों से जब अपने जैसे जैसे कर्म जाते हैं वैसे वैसे अपन को फल भोगने में आते हैं। जैसे अपने इधर मरण हुआ, अब पुद्गल मुर्दा कोई काम का नहीं रहा, कोई का उसको जला दिया, लेकिन कर्म अपने साथ में लेके जाता है। जैसे कर्म बंधे होंगे वैसी गति में अपना बंद होगा, और जब गति में जैसा बंद होगा तो वैसी वो नरक गति का। अपन ने कल इसके काम किए तो अपन की नरक गति में कर्म का बंद हो। आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, आत्मा तो एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित होती है, लेकिन कर्मों के साथ जीव का जन्म मरण होता है। वंदावी माता जी, सभी को जय जिनेंद्र। माता जी आपने बताया कि निर्माल्य का जो दोष लगता है उसमें भी वो चमगादड़ बन के लटकते हैं, लेकिन जो निर्माल्य का द्रव्य खाते हैं माता जी वो फिर मंच पे जाके कुछ थोड़ा सा दान दे देते हैं, फिर उनको माला पहना देते हैं, तो इसमें और कितना दोष लगेगा? कि निर्माल्य का जो जो खाते हैं मंदिर के पैसे का, उसको निर्माल्य का दोष लगता है, और फिर वो ही लोग थोड़ा सा निर्माल्य का ही दान दे देते हैं कि अपने घर का दान देते हैं। अच्छा, उसमें से कुछ दान मंदिर को कर देते हैं तो उनको कितना दोष लगता है। अब देखो इस चीज़ में अपन कैसे कह सकते हैं कि वो निर्माल्य का पैसा दे रहा है? अच्छा, इसका थर्मामीटर अपने पास नहीं है कि भाई वो निर्माल्य का ही दे रहा है कि तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे। जी अपन सहज नहीं कह सकते हैं कि भाई वो मंदिर का ही पैसा दान दे रहा है। वो तो मंदिर की जैसे निर्माल्य का दोष ऐसे लगता है कि भाई कोई मंदिर का कोई काम कर रहा है तो भाई उसमें कटौती कर लेते हैं, और फिर निर्माल्य का जिनको खाता है उसकी परिणति तो वो खुद ही जाने। अपन नहीं कह सकते हैं कि भाई ये निर्माल का खाते हैं, ये निर्माल का खाती है, ये निर्माल का खाती है। नहीं बोल रहे, किसी के लिए नहीं बोल रहे। नहीं तो अपन कैसे कह दें कि जो दान दे रहा है वो निर्माल का ही दे रहा है? नहीं, वैसे दान दे रहा है तो उसको दोष थोड़ी नहीं लगेगा ना फिर। अब वो तो उसके भाव पर है कि अगर वो निर्माल का पैसा, जैसे किसी ने मंदिर के पैसे इकट्ठे हुए और कोई मंदिर का पदाधिकारी है, अब उस पदाधिकारी ने वो मंदिर के पैसे कह दिए कि भैया सपोज करिए जी कोषाध्यक्ष है। अब कोषाध्यक्ष है तो मंदिर का पैसा किसके पास आएगा? कोषाध्यक्ष के पास। अब कोषाध्यक्ष ने उस पैसे को अपने बिजनेस में लगा दिया, और जब बिजनेस में लगा दिया तो अब मंदिर में तो आवश्यकता 6 महीने नहीं पड़ना, 8 महीने भी नहीं पड़ना, तब तक वो मंदिर का पैसा यूज कर रहा। और जब मंदिर की कमेटी वालों ने मंदिर का पैसा मांगा तो उसने उठा के दे दिया, या वो पैसा ब्याज पे लगा दिया, तो जितने % का ब्याज आया वो खुद रख लिया और बाकी पैसा मंदिर को दे दिया। अब उसने और बढ़िया बुद्धि लगाई कि भाई 1 लाख 2-5 लाख रुपए ब्याज के मिल गए, तो उसने कही मुझे रखना नहीं है, लेकिन अपने नाम से बोली ले लो, कलश दे दो, पाठ प्रक्षालन कर दो। तो अब कहने में तो उसकी बुद्धि तो यही कहेगी हमने मंदिर का पैसा मंदिर में दे दिया, लेकिन उसने बीच में ये मायाचारी कर दी कि उसने अपने नाम से वो बोली ले ली, तो निर्माल्य का दोष लग सकता है। अब वो मंदिर की वस्तु को कैसे उपयोग कर रहा है ये तो वो ही बता सकता है। मंदिर की चीज़ें, मंदिर की टेबल है, अब घर में ले गए, हो सकता है मंदिर की चटाई फर्श घर में ले गए, अभी मंदिर में क्या ज़रूरत है, अपने यहाँ शादी ब्याह में ले, ये सब निर्माल्य के दोष में। अब कैसे उसको उपयोग कर रहा है। बंदाई माता जी, हम लोग सुबह मंगलाष्टक पढ़ते हैं तो मंगलाष्टक 8 पद होने चाहिए, तो सुबह जो मंगलाष्टक पढ़ा जाता है उसमें 10 पद क्यों हैं, और कहीं कहीं तो 11-12 पद भी रहते हैं, ऐसा क्यों? जो अब इस प्रश्न को अपन ऐसे नहीं कह सकते हैं कि उसमें तो 8 ही पद है, लेकिन अब किसी विद्वानों ने
किसी किसी आचार्यों के नाम लगाकर उसमें जोड़ दी हैं, तो अब उसमें निषेध अगर अपन करते हैं कि भाई ये पहले से प्रचलन में नहीं थे और अभी नए बन गए, तो अभी मंदिर में समाज में लड़ाई का काम हो जाएगा। तो भाई उसको उनने गुरु की भक्ति के रूप में मंगलाष्टक में जोड़ दिए। वैसे तो वास्तव में उसके 8 ही पद हैं। हम लोग भी देखें जिनवाणी में कौन किन्हीं किन्हीं आचार्यों के नाम को लगा के उन्होंने उसको मंगलाष्टक में जोड़ दिया है, और मंगलाष्टक के साथ साथ उनको भी वो पढ़ते हैं। अब इसमें अपन विरोधाभास नहीं कर सकते हैं। अब उचित और अनुचित की बात अगर आप कहते हैं कि उचित है कि अनुचित है, तो इस बात को भी नहीं कह सकते हैं कि भाई उचित है अनुचित है। वैसे तो मंगलाष्टक में अलग से आप किसी भी आचार्य की या मुनि की भक्ति के लिए अलग से कर दीजिए, लेकिन आप मंगलाष्टक में मत छोड़िए। वो तो 8 ही होने चाहिए ना फिर। हाँ, 8 ही होना चाहिए। बंदाई माता जी। दादी माता जी, अपने प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर शोक करने से क्या नष्ट हो जाता है? अपने जैसे प्रिय वस्तु कोई भी चीज़ है उसके नष्ट होने पर शोक करने से क्या नष्ट होता है? अपनी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर शोक करने शोक होता है। शोक करने से क्या नष्ट हो जाता है? शोक करने से क्या नष्ट हो जाता है? देखिए, अपनी जो प्रिय वस्तु है, अगर वो वस्तु अपने पास से खो गई है तो अपन को शोक उत्पन्न होता है। तो दुख शोक तापाक्रंदन, तत्वासूत्र में असाता वेदनी कर्म का एक ये सूत्र आया है कि दुख शोक तापाक्रंदन, उससे आक्रंदन उत्पन्न होता है। और आक्रंदन जब उत्पन्न होता है तो अपन का असाता कर्म का उदय होता है, बंद होता है। सॉरी, बनना में बात है। कल आपने बताया था कि ये चटाई पे बैठो मंदिर में जाके, पंखे लाइट, तो इसमें क्या करना चाहिए हमें? कि जैसे अपन लोग घर में बैठते हैं ना, और घर में अगर लाइट चली जाए और इन्वर्टर से पंखा चलना हो, तो घर में अगर इन्वर्टर से कनेक्शन में आपके 4 पंखे हैं तो आप कितने पंखे चलाओगे? 4 चलाओगे कि 1 है? 1 ही चलाओगे। क्यों? इन्वर्टर आपका बैठ जाएगा, फिर आगे काम में नहीं आएगा। और अपन अगर मंदिर में आए हैं तो आप उधर बैठे हो 1 पंखा, दूसरी महिला इधर बैठी है दूसरा पंखा, तीसरा महिला इधर बैठी है तीसरा। आप इधर देखिए जितने लोग हैं कितने पंखे चल रहे? नहीं, आपने कहा निर्माण। सुनिए, हाँ, तो अपन मंदिर की वस्तु का, मंदिर में करेंट का बिल कहाँ से जमा होता है? मंदिर के पैसे से होता है ना। लाइट का बिल कहाँ से जमा होता है? मंदिर से होता है। तो किसी भी व्यक्ति ने मंदिर की व्यवस्था के लिए दान दिया है, और उस दान को अगर अपन दुरुपयोग में लगाते हैं तो उसमें अपन को निर्माल्य का दोष लगता है। नहीं, अपन को क्या करना चाहिए? अपन को तो ये करना चाहिए कि भाई मंदिर में आए तो भाई कम से कम हमारे निमित्त से पंखा नहीं चले, भाई चल रहा है जिनका वो बैठ गया, हमारे निमित्त से कोई चीज़ की नुकसान नहीं हो, और हमारी सामर्थ्य है जितना देने की तो उतना हम मंदिर में दान दे दें। मंदिर की वस्तु का अपन दुरुपयोग नहीं करें कि अब देखो बैठे हैं तो इतने पंखे, लाइट चल रहे हैं, लिफ्ट लगी है तो लिफ्ट से आ रहे हैं जा रहे हैं, चटाई है, टेबल कुर्सियां हैं, तो ये सब मंदिर की व्यवस्था से आई हैं। तो मंदिर की व्यवस्था का कोई दुरुपयोग अपन नहीं करें। अगर अपन दुरुपयोग करते हैं तो वो अपन को निर्माल्य का दोष लगता है। नहीं, तो इसके बचने के लिए, इसके बचने के लिए अपन इतना सोचें कि अपन बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो बस इतना ही कर रहे हैं, उपयोग में नहीं ला रहे हैं। और अपने जाते समय लाइट पंखे बंद करके जाएं, और कोई दूसरा भी चला गया है तो भी लाइट बंदे हम सबसे पहले बंद करके जाएं। हमारे यहाँ की माता जी लोग जहाँ के चलते हैं तो एक बच्चे को पकड़ के सारी जगह की बंद करवाती रहती हैं। तो अपन उनसे बचें और उनमें सहयोगी बने। हाँ, अपन दान तो निकालते ही हैं भैया कि मंदिर की व्यवस्था के लिए हैं, तो अपन मंदिर की व्यवस्था में ये दान, आपकी 500 की कैपेसिटी है तो आप 500 हर महीने दीजिए, 200 की है तो 200 दीजिए। लेकिन मंदिर में कहा था ना सुबह, पुछाड़ा 1500 का चढ़ाते हो
तो मंदिर में दान 1700 देना, 1400 मत देना। अगर 100 रुपये का एक्स्ट्रा चढ़ा तो वो निर्माल का दोष लगेगा।